नमस्कार, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 6 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान से लिए गया पहला चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसका जो टाइटल होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम इस लेसन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे एक देश में अगर हम अपने देश का उदाहरण लें तो एक देश में हमारे यहाँ अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हर इंसान का जितने भी लोग रहते हैं वहाँ का जो कल्चर है, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो इस चीज को हम डाइवर्सिटी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो रीति रिवाज हैं, उनका कल्चर हो गया, उनका फोक डांस हो गया, उनका खाना पीना हो गया, ये सब अलग अलग है हर राज्य का। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो उनका खाना पीना अलग है, वो किसी और तरीके से रहते हैं। ठीक है, और साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ का अलग है, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ का अलग है। तो सभी का अपना डिफरेंट कल्चर है और उसको वो उसी तरह से वो निभा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें उस चीज के बारे में बताया गया है, डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है दो जन का एग्जाम्पल देके। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 2 लड़कों का, जिनमें से जो नाम होता है वो दोनों का सेम होता है, समीर 1 और समीर 2। जो समीर 2 होता है वो मुस्लिम बैकग्राउंड से होता है, लेकिन ये चीज समीर 1 को पता नहीं होती है जब वो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। जैसे कि समीर 2 जो होता है वो ट्रैफिक लाइटों पे न्यूज़पेपर सेल करता है। जैसे कि हमने देखा होगा, हम कई बार बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक लाइटों पे कई बच्चों को हमने देखा होगा, वो कोई ना कोई सामान सेल करते हैं। ठीक है, और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उस सामान को सेल करके। तो वैसे वो भी उस तरीके का काम कर रहा होता है और अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता है। तो धीरे धीरे उसकी मुलाकात होती है उस लड़के से, समीर 1 से, और उनकी दोस्ती होती जाती है और वो एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब वो उनकी दोस्ती होती है तो उनको ये इस चीज का पता नहीं होता है कि ये सामने वाला जो बंदा है वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, इस चीज को वो नहीं पूछते हैं। पहले वो सीधे दोस्ती करते हैं या एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उनमें दोस्ती हो जाती है। यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं कि हमें किसी से भी, अगर हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए, अपनी कास्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। कई बार होता है कि हम पढ़े लिखे होकर भी कई बार इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि भाई सामने वाला बंदा कोई किसी बड़ी जात का है या फिर छोटी जात का है तो हम उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते या फिर उसके घर में खाना नहीं खा सकते। ये चीजें अभी भी हमारी इस धरती पे हो रही हैं, इस दुनिया में हो रही हैं। हम अभी भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम इसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी जनरेशन पर, जो आज की जनरेशन है। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। यहाँ पे कुछ थोड़े और भी इनके बारे में बताया गया है। जैसे जो मुस्लिम बैकग्राउंड से होता है समीर, उसका जो परिवार रहता है वो मेरठ में रहता है और वो अब समीर 1 से ये चीज डिस्कस करता है। एक दिन क्या होता है कि खबर आती है उसको कि मेरठ में कुछ दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे। इन वर्ड्स को नोट कीजिएगा। ठीक है, एक तो होता है क्या सोच के हम दोस्ती करते हैं, ठीक है, कि और दूसरा ये है, यहाँ पे जो वर्ड नोट किया गया है वो है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे वो दंगे होते हैं जो किसी 2 कम्युनिटीज के बीच, 2 रिलीजन के बीच, या फिर जातियों के बीच, जाति जनजातियों के बीच, या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहीं पे भी कोई अगर दंगा होता है या फिर हिंसा का संघर्ष होता है तो हम उसको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो वहां पे सांप्रदायिक दंगे क्यों हुए हैं, वहां पे तब ये चीज समीर 1 को पता चलती है कि वो मुस्लिम बैकग्राउंड से है और वो इस बात पे बहुत ही ज्यादा फोकस देता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि मैं मुस्लिम हूं और वहां पे लड़ाई या फिर कुछ दंगे हुए हैं मुस्लिम्स को लेकर। ठीक है, तो वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस देता है।
तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कुछ कि क्या आज की दुनिया में भी हम इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी कई बार इंसान लड़ता रहता है, एक दूसरे के रिलीजन को लेकर, एक दूसरे की कास्ट को लेकर लड़ता रहता है इंसान। तो क्या हम इससे कुछ सीख नहीं सकते कि भाई अगर सामने वाला बंदा ये चीज को बता रहा है कि हमें अगर कोई हमें ये चीज बता रहा है कि इस बंदे का रिलीजन जो है वो कोई दूसरा है, तो हम उसको तभी रोक सकते हैं उस चीज को करने से कि भाई तुम मुझे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। रिलीजन या फिर कास्ट आज के जमाने में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले कुछ 2-3 शतक पहले जो सती प्रथा चल रही थी उसको राजा राम मोहन रॉय और जो उन्होंने खत्म किया था उसको, ठीक है। तो तब भी उसको यही मानते थे कि ये एक रीति रिवाज है और हमें इसे फॉलो करना है। लेकिन उसको खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने एक स्टेप लिया था। स्टेप लेना पड़ता है हमें धीरे धीरे। अगर आज के जमाने में हमें इस तरह की हरकतें दिखने को मिलती हैं तो हम उस चीज को वहां पे उन बंदों को जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको रोक सकते हैं उस चीज को करने से, ठीक है। तो उस चीज को करने से रोक सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई है और यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम छठी क्लास में थे तब हमने हो सकता है कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि भाई इससे हम इस लेसन से हम क्या सीख सकते हैं। तब हमने सोचा होगा कि हमें जस्ट एग्जाम क्रैक करना है और बस, ठीक है। लेकिन अभी हम मेच्योरिटी के उस लेवल पर हैं जहां पे हमें सही और गलत का पता है। तो हमें किसी को ये चीज को समझाना नहीं है, उसको खुद से समझना है। अगर हम खुद से समझ जाएंगे तो हमारा एफर्ट जो होगा वो बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें ये चीज को खुद अंडरस्टूड करना है। दूसरा, यहाँ पे 2 जगहों के बारे में भी बताया गया है, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है कि बेशक हमारे देश में, हमारे राज्य में बेशक डाइवर्सिटी अलग अलग है, लोगों का रहन सहन अलग अलग है, लेकिन पहले भी लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ से जाते थे किसी दूसरे देश में, और अभी भी यहाँ पे लोग व्यापार करने के लिए आते हैं और अभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है लद्दाख और केरल के बारे में। लद्दाख को अगर हम देखें तो लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे मतलब खेतीबाड़ी करना बहुत मुश्किल है। खेतीबाड़ी करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के बाद वहाँ पे मतलब काफी बर्फ होती है, जहाँ की खेतीबाड़ी करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और वहीं पे अगर हम देखें तो केरल के बारे में बताया गया है। केरल में आपने सुना होगा कि वहाँ पे केरल को हम जो खास तौर से जानते हैं वो स्पाइसेस के लिए जानते हैं, मसालों के लिए जानते हैं, ठीक है। तो पुराने समय में भी वहाँ पे व्यापार होता था, लोग आते थे केरल में, लद्दाख में व्यापार करने के लिए आते थे। केरल में तो स्पाइसेस थे, लेकिन अपना लद्दाख में अगर आप देखो तो पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी और बर्फीला इलाका होने के बावजूद भी वहां पे व्यापार करने के लिए आते थे लोग, ठीक है। व्यापार किस चीज का? व्यापार वहां पे होता था एक खास किस्म की ऊन का, पश्मीना ऊन जिसे हम कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। पश्मीना ऊन का व्यापार वहां पे किया जाता था। वहां से जो चीन अरब से या फिर किसी दूसरे देश से जो लोग आते थे वो इस चीज को यहाँ से खरीदते थे और अपने देश में जाके बेचते थे और अपने देश का सामान हमारे देश में लाते थे, ठीक है। तो मतलब कि पहले से ही हमारी जो डाइवर्सिटी है वो काफी अलग है, लेकिन फिर भी काफी लोग यहाँ पे आते थे। वो ये चीज को नहीं सोचते थे कि वो हम उनका रहन सहन हमसे अलग है तो हम इस करके वहां पे व्यापार करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आज के भी टाइम में हो रही है। आज भी काफी डाइवर्सिटी है, बेशक हमारी अलग है, ट्राइब्स अलग है, सेक्ट्स अलग हैं। जैसे रिलीजन में अगर आप देख लो तो एक ही रिलीजन के 2-2 सेक्ट्स बने हुए हैं। जैसे हिंदुज्म में शैविज्म, वैष्णव आ गया, फिर मुस्लिम में सिया सुन्नी आ गए, ठीक है। सिख, फिर अपना इसमें क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक आ गए। तो काफी ज्यादा सेक्ट्स बने हुए हैं रिलीजन में भी, और जातियों के अंदर भी और भी जातीय जनजातियां हैं, ठीक है। फिर उनकी सब डिवीजन बनी हुई है, डिवीजन है उसकी सब डिवीजन बनी हुई है। तो इन गुटों के बीच भी अगर कोई मनमुटाव होता है, लड़ाई बनती है, पनपती है, दंगे होते हैं, तो ये हमारी एक कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही मतलब शर्मनाक की बात है, ठीक है, कि हम एक ही देश में रहकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा कि अभी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का कुछ चला हुआ था, तो इसमें भी लोगों ने अपनी कम्युनिटी बना ली है
कि ये टिकटॉक वाले हैं, हम यूट्यूब वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोग जस्ट कम्युनिटी बना के वहां पे लड़ रहे हैं, वहां से कुछ सीख नहीं रहे हैं कि भाई हम कम्युनिटी क्यों बना रहे हैं। एक चैनल है, कोई भी चैनल है, यूट्यूब एक किसी को नॉलेज देने वाला चैनल है और टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का चैनल है, ठीक है। सभी का जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका सभी का अलग अलग काम है। हम एक दूसरे की टांग खींच के उसको नीचा नहीं दिखा सकते। यहाँ पे हमें सीखना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या ये जो डायरेक्शन हम चुन रहे हैं या इसके बारे में हम बोल रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। इतने मेच्योर हैं हम। एक 18 साल का बच्चा जब उसकी +2 क्लियर होती है तो वो इतना मेच्योर हो जाता है कि उसको सही और गलत के बारे में पता है, ठीक है। जो आपका टॉपिक है ही नहीं, अगर आप उसके बारे में भी बिना मतलब के आप उसके बारे में बोल रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बोल रहे हो, तो इट मीन्स कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हर प्लेटफॉर्म का एक अपना नजरिया होता है, उसको समझने का, उसके अंदर पढ़ने का, ठीक है। उसको लोगों के बीच दर्शाने का हर प्लेटफॉर्म का एक अलग नजरिया होता है, ठीक है। उसको हम गलत वे में नहीं ले सकते। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और दूसरी बात यहाँ पे दिखाई गई है कि हमारी यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि जो हमारे ईसाई धर्म की जो शुरुआत हुई थी लगभग 2000 साल पहले, तो एक व्यक्ति थे संत थॉमस के नाम से, जो केरल में एंटर हुए थे 2000 साल पहले। तो उन्हीं से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी और उन्होंने धीरे धीरे इसको बढ़ाया था, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये चीज कही गई है कि जब जो पानी के रास्ते से जो खोज की गई थी वास्को डी गामा द्वारा, भारत की खोज जो की गई थी, तो वो एक अलग रास्ते की खोज हुई थी। कई बार हम सोचते हैं कि भारत की जो खोज हुई थी, भारत को जब लोग जानने लगे थे, तो वो सबसे पहले जब वास्को डी गामा ने जब खोजा था तभी भारत का नाम आया था। ऐसा नहीं है, भारत में लोग पहले भी आते थे, भारत को लोग पहले भी जाते थे और उसमें व्यापार भी करते थे, ठीक है। लेकिन पानी के जहाज के थ्रू जब इंडिया की खोज हुई तो उनको एक नया रास्ता मिला था व्यापार करने के लिए, ठीक है। और जिसका श्रेय जो हमारा जाता है वो वास्को डी गामा को जाता है। और उसके बाद पुर्तगालीज पहले आए थे, फिर उसके बाद फ्रेंच, इंग्लिशमैन, ठीक है, ये सब आए थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया था। उनको एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये चीज थी। अब यहाँ पे केरल के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है ओनम नाम से, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब फसल की कटाई होती है तो वहां पे एक किंग थे महाबली, तो उनका मानना है कि ये जो फेस्टिवल है ये उनके आने का संकेत है, ठीक है। ये 10 दिनों का एक फेस्टिवल होता है और यहाँ की जो एक खास बात होती है वो होती है नाव प्रतियोगिता, ठीक है। और इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। तो मतलब अगर देखें तो हम हर राज्य की, हर केंद्र शासित प्रदेश का कितनी भिन्न भिन्न मतलब डाइवर्सिटी है, उसका रहन सहन कितना अलग है, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे रह रहे हैं। यह हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि इकट्ठे रहने में ही एकता दिखाई देती है लोगों को, ठीक है। इंडिया हमारी जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे कई तरह के धर्म रहते हैं। जितने धर्म इंडिया में भी हो सकता है किसी और कंट्री में भी उतने ना हो, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको सिखिज्म, हिंदुज्म, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ठीक है, फिर अपना बौद्ध धर्म है, जैनिज्म मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा मतलब आपको यहाँ पे रिलीजन मिलेंगे और सभी एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, प्राउड करने वाली बात है कि हम इतने सारे रिलीजन होके, इतनी सारी ट्राइब्स होके, इतनी सारी जातियां होके फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी हम इस तरह की लड़ाइयों में पड़ रहे हैं, किसी दूसरे की बातों में आकर जो हमें भड़का रहा है, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हम दूसरों की बातों में आकर अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं। तो इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि हमारी जो ये डाइवर्सिटी है, विविधता है, ये कि कहीं बाहर से थोपी गई नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इसकी हमारे देश के लोगों की भावनाएं, उनकी प्रथाएं अलग अलग हों, लेकिन उनका जो रहने का जो तरीका है वो सभी का सेम है, ठीक है, सभी एक है। इसी करके हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस लेसन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आने वाले समय में और भी इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले कुछ टाइम में तो हम और डाइवर्सिटी, विविधता के बारे में जानेंगे। और
तब तक के लिए प्लीज आप भी अपना मुझे कमेंट देके अपने कमेंट्स पास कीजिए मुझे और बताइए कि आपकी क्या थिंकिंग है इसके प्रति, ताकि जो कमेंट्स आप पास करेंगे उससे मैं भी कुछ समझ सकूं और आपकी थिंकिंग को जान सकूं कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब ये जो भी मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ सिखाऊंगा। आई होप कि आप मुझसे बहुत कुछ ज़्यादा जानते होंगे और आपको पहले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके प्रति, लेकिन जस्ट मैं अपने विचार, अपने थॉट्स आपके साथ रख रहा हूँ और मैं आपके थॉट्स को भी मतलब जो आपके थॉट्स जो कमेंट्स के थ्रू मेरे पास आएंगे, मैं उन थॉट्स को कनेक्ट करके ये उस पे रिसर्च करूंगा कि हमारे जो लोग हैं वो अभी हम किस तरह की थिंकिंग अभी तक हमारे माइंड में है। क्या हम सभी एक दूसरे के प्रति जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो सेम हैं या नहीं है, अलग अलग हैं सभी के। तो ये एक नजरिया है मेरा। मैं एक किताब या फिर एक लैपटॉप या फिर बोर्ड लेके मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं हूँ। मैं जस्ट अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा इस हिसाब से जैसे मैंने अभी किए हैं। और आने वाले समय में हम जरूर कोई ना कोई टॉपिक, आप में से ही कोई भी टॉपिक मुझे कमेंट्स में लिख के दें और उसके बाद हम उस टॉपिक के ऊपर इस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर किया करेंगे। ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।